आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो भारत के अंदर रह के भारत के मुसलमानों को भड़का के और भारत के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं। और इनके द्वारा जो भारत में अशांति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका लाभ उठा के भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय शत्रु है वैश्विक मंच पर वो किस प्रकार से एक माहौल तैयार करने में लगे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही कुछ लोग मोदी और भाजपा को ही भारत समझ बैठे हैं इस देश में। आज इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। आपसे आग्रह है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एक बात बताइए, ज़रा सोचिए, या जब आप भारत से बाहर किसी देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो आप साथ क्या लेके जाते हैं, कौन सा छवि साथ में लेके जाते हैं? तो जाहिर सी बात है आपको नज़र आएगा कि जब आप विदेश में जाते हैं तो आपकी जो पहचान होती है, आपकी जो छवि होती है, वो एक भारतीय के रूप में होती है। ना कि आपको हिंदू है इसीलिए पहचाना जाता है, ना कि आप मुसलमान है इसीलिए पहचाना जाता है, या ना कि आप किसी दूसरे धर्म के अनुयायी है इसीलिए पहचाना जाता है। केवल और केवल विदेश में जब आप जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, इस संसार के कोई भी देश में जाते हैं, तो आपकी छवि केवल और केवल एक भारतीय की होती है। इसीलिए आवश्यकता है कि आज जिस प्रकार से देश में और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा के एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में एक विवादित टिप्पणी की। जाहिर सी बात है ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, इसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन टीवी डिबेट में जब वो इस बात की आलोचना की, पैगंबर साहब की आलोचना की, एक सप्ताह तक माहौल एकदम शांत रहा। एक सप्ताह के बाद ये जो विवाद था, ये जो टिप्पणियाँ थी, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको एक इशू बनाकर भारत के छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। OIC जो 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, इसने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर UN जाके भारत के खिलाफ कड़ी निंदा की और कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत पे प्रतिबंध लगाए जाना चाहिए। इसके साथ ही अरब देश, जिन देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध थे, इनमें से कई सारे अरब देश ऐसे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ सम्मानित कर चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। ऐसे देशों से भारत के संबंध को खराब करने का प्रयास किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी विषय में किस प्रकार से तुल दे के, सबसे पहले देखिए ये किस प्रकार से साजिश रचा गया। एक एक करके आज हम सारे साजिशों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए आपकी आवश्यकता है कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। अब देखिए भारत के अंदर क्या किया गया कि ये एक टीवी डिबेट है। भारत में आमतौर पर टीवी डिबेट होती है और उस पर कोई विषय पे चर्चा होती है, और आज तक इन टीवी डिबेटों में किसी भी विषय पर निष्कर्ष तो नहीं निकल पाया, ये अलग बात है। लेकिन एक टीवी डिबेट में एक बयान दिया गया। जब बयान दिया गया तो देश में कई जगह इसके खिलाफ FIR हुए। देश में अदालत है, देश में सारा एक सिस्टम है, और जब अदालत को लगता कि नुपुर शर्मा ने जो टीवी डिबेट में बयान दिया है, अगर उसमें उन्होंने कोई गलती की है, कोई अपशब्द का प्रयोग किया है, तो इसके लिए अदालत उनको ज़रूर सज़ा देती है, अदालत उनको सज़ा तय करती, क्योंकि देश में अदालत है, देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और नुपुर शर्मा को भी या किसी को भी, किसी भी धर्म के अपमान करने का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, किसी की आस्था पर भी सवाल उठाने का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, किसी के भी आस्था को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे सभी को अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म का प्रैक्टिस करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन देखिए जब टीवी डिबेट में ये बयान दिया गया तो FIR तो दर्ज हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कानपुर में हिंसा हुई। कानपुर में इसके खिलाफ कुछ लोगों द्वारा, जो कुछ असामाजिक तत्व थे, उनके द्वारा कानपुर में हिंसा किया गया। हिंसा करके पूरे देश में एक संदेश देने का माहौल क्रिएट करने का एक प्रयास किया गया कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा देखिए क्या हुआ, कानपुर में जिस दिन हिंसा हुआ उस दिन कानपुर में ही देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब कानपुर में थे और जानबूझ के जुम्मे के नमाज के दिन उस समय को सेलेक्ट किया गया कि जिस दिन कानपुर में देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति हो, उसी दिन कानपुर में हिंसा किया गया और हुआ परिणाम ये कि एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया। जो विवाद देश में सुलझ जाता, जो विवाद देश की अदालत में जिस विवाद का निपटारा हो जाता, उस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय इशू बना दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। ये विवाद को जब कानपुर में इस प्रकार से हिंसा को अंजाम दिया तो पूरा दुनिया के लिए एक सनसनीखेज खबर बनी कि भारत में पैगंबर साहब का अपमान हुआ है और इस अपमान के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो कानपुर में किया गया और उस दिन कानपुर में भी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और भारत की छवि धूमिल हुआ। उसके बाद क्या हुआ इस विषय को और आगे इसमें हम बताएंगे, इसके बाद इसमें किस प्रकार से करवट ले रहा है, कई सारे विषय को आपके सामने, कई सारे राज्य को खोलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है और भारत के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जब ये विषय उठा तो जो मुस्लिम देश है खास करके उनको लगा कि मोहम्मद साहब का अपमान हो रहा है, जिनके भारत के साथ बहुत मित्रवत संबंध थे, उन्होंने इस पे भारत से कुछ ने माफ़ी मांगने के लिए कह दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, मुस्लिम मंच है, उनका पॉलिटिक्स आप समझिए, अंतर्राष्ट्रीय जो मुस्लिम देश है उनका पॉलिटिक्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से अपने देश में सेकुलर बनने की होड़ लगी रहती है नेताओं में, धर्मनिरपेक्ष, अपने आप को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष, अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलर दिखाने की होड़ मची रहती है, इसी प्रकार से जो मुस्लिम देश है उनमें ये होड़ लगी रहती है कि वो इस्लाम के सबसे बड़े परोपकार, इस्लाम के सबसे बड़े चैंपियन खुद को साबित करे, इस्लाम के सबसे बड़े समर्थक के तौर पे खुद को साबित करे। और यही होड़ के कारण आज ये परिणाम ये हुआ कि कई मुस्लिम देश एक के बाद एक आज भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, भारतीय प्रोडक्ट का वहाँ बहिष्कार हो रहा है और भारत के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नुपुर शर्मा भारत में एक टीवी डिबेट में एक बयान दे दिया और ये बयान अंतर्राष्ट्रीय कैसे बन गया, तो इसको समझिए। इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे, अफ़गानिस्तान में बैठे जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत के पाकिस्तानी दुश्मन है, पाकिस्तान की सरकार की चाल है, क्योंकि पाकिस्तान धारा 370 हटा, सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि मुस्लिम देश उसके साथ आए, लेकिन इन सारे मुद्दों पर मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ नहीं आया। तो पाकिस्तान को 7 दिन बाद ये समझ में आया, अरे ये तो मोहम्मद पैगंबर साहब के विषय में टिप्पणी है, क्योंकि व्यक्ति के विषय में टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ मुस्लिमों का आस्था जुड़ा हुआ है, इस्लाम के मानने वाले लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया जाए, क्यों ना इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए और भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जाए। और हुआ भी यही, पाकिस्तान ने ट्विटर के जरिए कितना ट्विटर पर ट्रेंड करवाया इस विषय को और सोशल मीडिया के जरिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया और परिणाम ये हुआ कि अब ये एक ऐसा विषय बन गया है कि जिसके जरिए भारत के छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको ये समझना होगा कि भारत के मुसलमानों का रोल, अब भारत के मुसलमानों को इसमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया से ये आवाज़ उठ रही है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमान खतरे में है या भारत में मुसलमानों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी नहीं है, क्यों ना भारत के मुसलमान, क्योंकि देखिए भारत की अर्थव्यवस्था को जब नुकसान होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत के छवि को नुकसान होगा, तो ये देश जितना हिंदू का है, जितना मुसलमान का है या दूसरा कोई भी धर्म के प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, ये देश सभी का है, ये देश हम सब का है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होता है, भारत कमज़ोर होता है, तो ना हिंदू भी कमज़ोर होगा और मुसलमान भी कमज़ोर होगा। ऐसा नहीं है केवल हिंदू कमज़ोर होगा। इसीलिए अब आवश्यकता है कि भारत के मुसलमान खड़ा हो और ये कहे कि भारत में हम सुरक्षित हैं, ये हमारा इंटरनल इशू है, ये हमारा घरेलू मुद्दा है। इस पे अंतर्राष्ट्रीय मंच को या जो बिना बुलाए जो सरपंच बनते फिर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मुस्लिम देश, उनको अब कहना चाहिए कि आप बिना बुलाए सरपंच मत बनिए। हमारे देश में एक विवाद हुआ, इसको हमारे देश में अदालत है, कानून है, सब कुछ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उल्टा लगे, क्योंकि ये चोट भारत की अर्थव्यवस्था को देने का प्रयास है, ये चोट भारत की अर्थव्यवस्था को देने का भारत के शत्रुओं द्वारा एक साजिश है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत का प्रोडक्ट आज विश्व के कोने कोने में जा रहा है, इसको नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है।
दूसरा आपको बताते हैं कि नुपुर शर्मा के बयान को आपने सब लोगों ने देखा होगा। मोहम्मद पैगंबर साहब के अपमान हुआ जो नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा टिप्पणी की नुपुर शर्मा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सभी ने विरोध किया, सभी ने इस पे आपत्ति जताई। लेकिन हालांकि एक धड़ा ऐसा है सोशल मीडिया पे जो लिख रहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ़ अगर एक्शन हुआ है तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ भी देश में एक्शन होना चाहिए जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। और ऐसा कई नाम है, आपको हम बताते हैं। एक मशहूर पेंटर है MF हुसैन। अब जानते हैं इस मशहूर पेंटर के बारे में। 2006 में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और हिंदू देवी देवताओं का अभद्र तस्वीर बनाई। उनकी गलत तरीके से चित्रकला करके गलत तरीके से उनका पेंटिंग प्रस्तुत किया। जिसके बाद जब 2006 में भारत में MF हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज हुआ तो MF हुसैन भारत छोड़ के कतर भाग गया, यही मुस्लिम देश भाग गया। और जो मुस्लिम देश आज है तौबा मचा रहे हैं, ये इन्हीं मुस्लिम देशों ने MF हुसैन को शरण दी। और बाद में तो कतर ने उनको 2010 के आसपास नागरिकता भी कतर का दे दिया। ज़रा सोचिए। इसके अलावा आप नुपुर शर्मा का उस बयान को पढ़िए जो वो कहती है कि उन्होंने क्यों मोहम्मद साहब का अपमान किया। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें समझने योग्य है जो आपको मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। सुनिए इसको। नुपुर शर्मा ने बिना शर्त माफ़ी मांगा। इसको सुनिए। नुपुर शर्मा कहती है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, जब उसको बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया तो वो कहती है कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोज़ाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, जो ज्ञानवापी काशी मस्जिद में अभी एक शिवलिंग मिली है उसके बारे में। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, यानी दिल्ली के हर फुटपाथ पे बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं। सुनिए आगे, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीज़ें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा। अब ज़रा सोचिए, कहा काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है उसे बार बार कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है। क्या ये हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं है? जब एक शिवलिंग मिला है तो आप वहाँ कह रहे हैं कि फव्वारा है। आप जानबूझ के वहाँ पे वजू जो हाथ पैर धोने की प्रक्रिया है उसको करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि वहाँ शिवलिंग मिला हुआ है। और एक बार तो असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वहाँ पे शिवलिंग है फिर भी वीडियोग्राफी से ये साबित हो जाता है कि वहाँ पे शिवलिंग है, फिर भी वहाँ पे मस्जिद ही रहेगा। अब ज़रा सोचिए, क्या ये हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं है? और कई बार भूल गए आप क्या मुनव्वर फारूकी को, जिसने हिंदू देवी देवता का अपमान किया। कई बार हिंदू देवी देवता का इस देश में अपमान हुआ, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठाया गया, कभी ऐसा बवाल नहीं काटा गया। लेकिन इस बार देखिए, और कहा जा रहा है टीवी डिबेट में, आपने भी कई बार इसको सुना होगा, कई लोग कहते हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, कई वीडियो लोग दिखाते हैं, अरे यहाँ फुटपाथ पे शिवलिंग पड़ा हुआ है, यहाँ शिवलिंग पड़ा हुआ है, जिसको पूजा करना है वहाँ जाके कर लो, वहाँ जाके कर लो। क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या ये हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं है? इसको अपमान नहीं कहते हैं। कई बार राम पे प्रश्न उठाया जाता है, कई बार भगवान कृष्ण पे प्रश्न उठाया जाता है, कई बार कई सारे देवी देवता पे प्रश्न उठाया जाता है। क्या ये हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं है? जरूर, अगर किसी ने मोहम्मद साहब का अपमान किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी को भी हिंदू देवी देवता का अपमान करने का भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अगर मोहम्मद साहब के अपमान पे कार्रवाई करने वालों पे कार्रवाई होती है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो खुलेआम हिंदू देवी देवता का अपमान कर रहे हैं, जो खुलेआम जब कह रहे हैं कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया फिर भी हम मस्जिद नहीं देंगे, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ज़रा सोचिए, दुनिया में एक भी हिंदू देश नहीं है और हिंदू की आबादी 100 करोड़ है और मुसलमान की आबादी 190 करोड़ है, लेकिन मुसलमान के पास कई सारे अपने देश है, मुस्लिम कंट्री है। आपको इस बात को भी सोचना चाहिए। अगर संख्या बल के आधार पर ही इस प्रकार से फैसला होगा तो इसका नतीजा क्या होगा?
संख्या बल के हिसाब से मुस्लिम देशों के पास कई कंट्री है, कई देश है, इसीलिए बाहर, देश के बाहर भी मुस्लिम इस बात के लिए विरोध करते हैं कि मोहम्मद साहब का अपमान हुआ। लेकिन वहीं जब हिंदू का अपमान होता है, हिंदू देवी देवता का इस देश में अपमान होता है, क्योंकि हिंदू के पास अपना कोई देश नहीं है, कोई भी दुनिया में हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए वैश्विक मंच पर कोई इस बात को नहीं उठाता, देश में भी कार्रवाई नहीं होती। यही देश है, यही भारत है। आपको सोचना चाहिए इस विषय पर कि क्या इस विषय को जितना तुल दिया जा रहा है, इतना तुल देने की आवश्यकता है। इस विषय के जरिए क्या भारत के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी अपनी एक गरिमा है। इसीलिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।